हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हैप्पी मदर्स डे आप सभी को। सुबह सुबह का टाइम है, दोनों बच्चे आए हैं मुझे हैप्पी मदर्स डे बोलने के लिए, और मैं इन दोनों को बोल रही हूँ कि मैं आज जो मम्मा बनी हूँ मैं अपने छोटे छोटे बच्चों की वजह से बनी हूँ। राइट गाइस, मेरे दोनों छोटे छोटे से जेम्स। मैंने इन दोनों को बोला कि मेरे पास 2 प्रेशियस जेम्स हैं, तो मेरे बच्चे मुझसे ही पूछ रहे हैं कि प्रेशियस जेम्स कौन से। मैंने कहा एक ये एक वो तो दोनों मेरी तरफ देख रहे थे। तो मैं यही बोल रही हूँ कि ये जो दिन होता है ये बिल्कुल बच्चों की वजह से हम मम्मियाँ सेलिब्रेट कर पाती हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। बच्चों की वजह से ही हम इस दिन को मनाते हैं, बाकी तो वुमेंस डे तो मनाते ही हैं जो पिछले महीने निकल गया। तो अब ये मदर्स डे है, मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगे। आज बहुत सारे काम हैं, छोटे छोटे घर के बहुत सारे काम हैं। स्पेशली बच्चों के साथ समय बिताना और फैमिली के साथ टाइम बिताना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। आज के ज़माने में टाइम ही बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। तो आज बहुत सारे काम लगे हुए हैं, वीकेंड का टाइम चल रहा है और हम लोगों को थोड़ा बाहर जाना है, थोड़े काम करने हैं ग्रॉसरी से रिलेटेड। जैसे ट्रेडर जोस का तो हो चुका है, लेकिन इंडियन स्टोर का भी कुछ छोटा मोटा सा काम है। और फिर बाहर जाएं, डॉलर ट्री ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बाद मुझे 1-2 जगह और जाना है, बच्चों को साथ लेके जाएंगे, बच्चों के डैडी और मैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 3 दिन से ना इतनी सीवियर बारिश हो रही है कि हद ही हो गई है। मतलब हम लोग घर में ही हैं, घर से कहीं जा ही नहीं रहे हैं। जो बच्चों के प्रिशा के स्कूल में फेयर्स थे वो भी कैंसिल हो गए, ईमेल आ गई थी। और मौसम टेम्परेचर जो था वो भी बहुत लो हो गया था, तो इतनी सर्दी खांसी में तो कहीं जाना बनता ही नहीं है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ब्रेकफास्ट का टाइम है, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, फिर आप लोगों को वापस से कैचअप करते हैं। धीरे धीरे से काम है, लेजी से कहीं ज़्यादा कुछ हाई फाई कुछ करना नहीं है। घर में कोई आ नहीं रहा है, थोड़ा सा काम है बाहर जाने का, तो वो छोटा मोटा सा जो काम है वो एक बार निकलेंगे तो सारे काम हो ही जाएंगे। चलिए आप सभी को फिर से वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे। हम लोगों का नाश्ता हो गया था, तो फिलहाल अभी जा रहे हैं बाहर, मॉल एरिया में जा रहे हैं। ऐसे ही थोड़ा सा काम है, 1-2 ग्रोसरी शॉप पे जाना है और थोड़ा सा सेंटर वगैरह तक जाना है। सो अभी चलते हैं, फटाफट काम करके घर पे आते हैं। और बाहर का मौसम मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, बारिश तो हो ही रही है, लेकिन टेम्परेचर इतना गिर गया ना, फील ही नहीं हो रहा है कि यहाँ पे कोई स्प्रिंग सीजन होगा या समर सीजन होगा। बहुत ठंडा हो गया, हवा भी बहुत चल रही है। खैर उससे पहले say hi to daddy. Hi, good morning, good morning. Yeah, there is a Prisha. And there's little boy. There's little boy Adi. Say hi. Smile everyone, Adi. There you go. और अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल एरिया के साइड, तो चलिए आप लोग भी चलते हैं, काम निपटा के आते हैं 1 by 1।
तो जी फ़िलहाल मैं आई हूँ अपना बाज़ार पे शॉपिंग करने के लिए। थोड़ा सा ही सामान लेना था, ज़्यादा कुछ लेना नहीं था। एक बोर्नवीटा का डब्बा, 3-4 सब्जियाँ, और बिल बना है मेरा $24, 50 सेंट का। ये अपना बाज़ार है, यहाँ पे सारा काम भी हो गया। अब जा रहे हैं होटल की तरफ। तो जी गाइस, हुआ ये है कि अभी हम लोगों ने पता करा ऑलिव गार्डन जाने का। ऑलिव गार्डन पे भीड़ लगी हुई है, पहले से प्री बुकिंग चल रही थी और हम लोगों को पता नहीं था कि प्री बुकिंग हो रही है। और मुझे तो एटलीस्ट मुझे तो कोई आइडिया नहीं था, नहीं तो मैं पहले से बुक कर देती। तो वहाँ पे जो वेटिंग टाइम है वो वेटिंग टाइम चल रहा है 1 घंटे का। हालांकि मैंने साइन अप तो कर दिया है, अब वो देखते हैं कब करते हैं। पर हम लोगों में इतना पेशेंस नहीं है क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लग रही है और पिक टाइम हो गया है बिल्कुल। तो फिलहाल ये हुआ है कि मॉल एरिया में जो काम था बच्चों का मेन इवेंट से रिलेटेड, वो हो गया। उसके बाद मेरा ऑलिव गार्डन पे चेक कर लिया, वहाँ पे भीड़ लगी हुई है, तो वो कैंसिल कर दिया हमने। इंडियन ग्रोसरी का काम हो गया है। इंडियन ग्रोसरी से जो मैंने बोर्नवीटा का डब्बा, एक काजल, हिमालय नहीं, पतंजलि का काजल लिया है मैंने। जो मेरा पहले वाला था वो खत्म हो गया। और मैं शहनाज हुसैन का यूज करती हूँ और यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, तो मैंने इस बार पतंजलि का लिया है। और पतंजलि का जो काजल आया ना, वो काजल पड़ा है मुझे $3.79 का, मतलब $3.80 का मुझे वो पड़ा है काजल। मैं काजल आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे ना काजल वगैरह तो बहुत महंगे पड़ते हैं, इसीलिए ना इंडिया से लाने चाहिए ये सारी चीजें। तो ये वाला मुझे पतंजलि का काजल पड़ा है यहाँ पे $3.79 का, ऑलमोस्ट $3.80 का। तो वैसे शहनाज हुसैन यूज करती हूँ, अब शहनाज हुसैन मिल नहीं रहा है कहीं पे भी, मैंने बहुत ट्राई करा। और जो यहाँ अमेजोन पे अवेलेबल है ना, वो प्राइस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके रिव्यूज इतने घटिया है कि वो घर पहुंचते पहुंचते टूट ही जाता है और लोगों को तो नकली ही आ रहा है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो यहाँ पे ट्राई करते हैं, कभी बाई चांस यहाँ पे ये पतंजलि का मिल जाता है तो। हिमालय की उम्मीद थी या लोटस या लैक्मे की, पर ठीक है, पतंजलि बेस्ट है, मैंने अभी तक तो यही सुना है। रिश्तेदार भी यूज करते हैं तो मैंने सोचा चलो अभी पतंजलि यूज करके देखते हैं अवेलेबल है तो फिलहाल ये लिया है बोर्नवीटा का डब्बा, देसी अदरक, एक लौकी और एक सरसों के साग की, सरसों के गड्डी ली है। तो ये पूरा का पूरा सामान पड़ा है मुझे $24.50 का, यानी $24.5 का। तो देखिए कितना महंगा पड़ता है सीरियसली यार। यहाँ पे अमेरिका में ना ग्रोसरी के रेट्स ऐसे हो गए हैं बिल्कुल सीरियसली यार। तो ये बेसिकली छोटी सी चीज थी, 5 चीजें ली हैं, $24.5 का बिल बन गया। चलिए अभी घर जा रहे हैं। और ऊपर से मुझे अमरूद भी लेना था, पर अमरूद मैंने लिया नहीं, मैंने कहा जाने दो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम थोड़ा थोड़ा करके लो ना, तो कभी लगता है कि बहुत ज्यादा है, ज्यादा एक साथ बल्क में उठाओ तो भी ज्यादा लगता है। पर पहले बहुत सारी चीजें हम लोग खरीद चुके हैं, अभी जिसकी सबसे ज्यादा नीड लग रही थी वही मैंने लिया है। उस दिन सब्जी ये मिली नहीं थी, इंडियन लौकी आपको मिलेगी नहीं ट्रेडर जोस पे, अमेरिकन स्टोर पे मिलती ही नहीं है, सरसों का साग भी मिलता नहीं है, इसलिए मैंने सोचा चलो यहाँ से खरीद लेते हैं। बोर्नवीटा तो कहीं से कहीं तक नहीं मिलता, वहाँ मिलता है नेस्ले का पाउडर, चॉकलेट पाउडर, वो बच्चों को नहीं पसंद आता है। फिलहाल अभी जा रहे हैं दूसरी जगह, ऑर्डर करा है खाना, तो वहां से लेने जा रहे हैं क्योंकि आज मदर्स डे है। तो मदर्स डे पे आज बच्चों की डैडी थोड़ा सा पैम्पर कर रहे हैं मुझे, पूरा बिगाड़ के पूरा का पूरा बिगाड़ के मुझे पैम्पर करे जा रहे हैं। सुबह चाय भी उन्होंने बना दी, बच्चों को नहला भी दिया, कमरा भी साफ कर दिया, और अब होटल का खाना, और शाम का मेरा अपॉइंटमेंट भी इन्होंने बुक करवा दिया पीछे पढ़ के कि पेडिक्योर करवाने चले जाना, तो अभी वो भी करवा दिया। फेशियल में लेने वाली थी, पर फिर मैंने सोचा कि फेशियल की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि जाने से पहले मैंने खुद का फेशियल कर लिया था तो उसकी मुझे जरूरत नहीं थी। पर मैं तो पेडिक्योर में भी बोल रही थी कि मैं कर लूंगी, लेकिन अब हुआ क्या है कि वेकेशन से आए हैं तो पेडिक्योर तो करना बनता ही है, इसीलिए पेडिक्योर के लिए भी चली जाऊंगी फटाफट। तो ये हो गया आज का पूरा मदर्स डे वाला, बहुत पैम्पर करा, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अभी जाते हैं इंडियन रेस्टोरेंट से खाना उठाते हैं, या फिर घर जाते हैं। एलडी से मुझे लेना है आलू प्याज के पैकेट,
तो जी हम लोगों का, मैं अभी एलडी गई थी, तो एलडी से जो बच्चों के डैडी ने मुझे बोला कि वो एक छोटा सा गुलदस्ता खरीद लेना, तो मैंने गुलदस्ता खरीद लिया, मतलब बुके खरीद लिया। और ये रहा वो प्यारा सा बुके जो इन लोगों ने मुझे दिया है प्यार से, बच्चों के डैडी ने और बच्चों ने मिलके। तो मैंने वही सोचा कि अभी घर जा रहे हैं, घर जाके मैं सबसे पहले ये भगवान को चढ़ाऊंगी, क्योंकि आज सबसे पहले तो भगवान को ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये दिन ही आप उन्हीं की वजह से देखते हैं। इसलिए मैंने ये गुलदस्ता सोचा कि चलो अभी होल्ड करती हूँ घर जाके। और इसके बीच में जो मदर्स डे का वो लगा हुआ था ना, पिन क्या बोलते हैं उसको, पिन लोगो रहता है जो, हाँ पिन टैग्स जो होते हैं, पिन टैग्स जो होता है वो प्रिशा ने ले लिया। प्रिशा लव्स हार्ट्स, नो मैटर उसके ऊपर कुछ भी लिखा हो, लेकिन वो शी इज वेरी हैप्पी, तो मैंने उसको निकाल के दे दिया। गुलदस्ता ऐसा है कि दिखने में इतना खूबसूरत लगता है, तो मैंने सोचा चलो भगवान के लिए रखती हूँ। और अभी फिलहाल घर जा रहे हैं, खाना पिक कर लिया है, क्योंकि खा नहीं सकते, खाना के लिए हर जगह पे वेटिंग टाइम चल रहा है। तो अभी जहाँ से लेने गए थे वो भी पूरा बैग पैक्ड हो रखा है। इनफैक्ट मैं खाना पिक करने गई थी तो सारे मुझे ऐसे देख रहे थे। तो मैंने सोचा यार पता है इस खाने में उन्होंने बोला 15 मिनट में आके लेना, उसने क्या एक घंटे में दिया आपने को। हाँ ये खाना है ना, उसने हम लोगों को बोला था कि 15-20 मिनट में तैयार हो जाएगा। जब ओवर द फोन हम लोगों ने ऑर्डर दिया था तो 1 घंटा लग गया सीरियसली यार। मदर्स डे के कारण सब कुछ पैक्ड है और बैक्ड अप भी चल रहे हैं, बहुत ज्यादा पीछे हो गया है सब ऑर्डर्स वगैरह। तो खैर एनीवेज अभी खाना मिल गया है, अब ऐसा लग रहा है कि घर पहुंचो फटाफट खाने पे टूट पड़ो है ना, तो बहुत ज्यादा हंग्री हो रहे हैं। चलिए चलते हैं घर। बाहर का मौसम एज यूजुअल बहुत ही रेनी सा हो रहा है, तो हाँ रेनी सा हो रहा है। आई डोंट नो बारिश हो जाए तो बार बार बारिश आती है, बार बार बारिश जाती है, आगे पीछे और मौसम तो ठंडा है ही सही। तो चलिए चलते हैं घर, मिलती हूँ आप लोगों को घर पहुँच के। अभी हो रहा है शाम का टाइम और हम लोग दोपहर को आ गए थे, खाना खा लिया था। दोपहर को आते आते 4:30 ही बज गए थे, क्योंकि इतना लेट हो गया था, इतना ट्रैफिक था। आज तो सैटरडे संडे के दिन और रेस्टोरेंट में तो खाना खा नहीं सके, क्योंकि हर जगह बुकिंग चल रही थी, प्री बुकिंग चल रही थी और क्राउडेड भी बहुत था। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, हम लोग टेकआउट कराए थे, घर आ गए थे। इंडियन ग्रॉसरी भी हो गई और अमेरिकन ग्रॉसरी भी हो गई मेरी, और जो हम लोगों का काम था वहाँ मेन इवेंट का वो भी हमारा काम हो गया। तो आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव रहा और अभी मैं घर की सफाई कर रही थी। अब कल से फिर रेगुलर लाइफ हो जाएगी और छुट्टियां भी ख़त्म है और रेगुलर लाइफ भी चालू है। रूटीन व्लॉग्स आएंगे, डेली व्लॉग्स हैं, आते ही रहेंगे। पर फिलहाल अभी मदर्स डे ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत सारे काम हो गए। बच्चों के डैडी ने इतने सारे काम कर दिए और आज इतना पैम्पर करा है। अब मैं जा रही हूँ फिलहाल चेंज करके, तैयार होके नहीं, चेंज करके मैं जा रही हूँ अपना पेडिक्योर करवाने के लिए। बच्चों के डैडी ने बुक करवाया है, पहले जब हम ट्रिप पे से आए थे तब उन्होंने एक करवाया था और अभी दूसरा वाला करवाया, क्योंकि मदर्स डे चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि एक बार का और करवा के आ जाओ तो अच्छा लगेगा, तुम्हें भी थोड़ा रिलैक्सेशन फील होगा। तो अभी फटाफट से जा रही हूँ पेडिक्योर करवाने के लिए और मिलती हूँ आप लोगों से कल के व्लॉग में, यानी नए व्लॉग में। तो चलिए, और यहाँ पे ना हल्की हल्की से धूप निकलनी शुरू हुई है, बादल छट रहे हैं। इससे पहले कि बादल छट जाए मैं जाती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि टी शर्ट चेंज कर लूँ और नीचे पजामे की बजाय ना मैं सोच रही हूँ वो केपरी लेगिंग डाल लेती हूँ, क्योंकि वहाँ जाके पेडिक्योर के लिए मुझे ऊपर करना ही पड़ेगा। और मेरे टी शर्ट पे अगर कुछ गंदगी हो गई, और जैसे ये तो पूरा प्लेन वाइट है और बहुत ही प्यारा सा टी शर्ट है मेरा, ये भी हम लोगों ने DIY करा था बच्चों ने और मैंने मिलके। जैसे मैंने आप लोगों को बताया मैं बहुत सारे DIYs कर चुकी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है DIY करना, स्पेशली ये टी शर्ट जो फैमिली टी शर्ट्स होते हैं वो बनाना मैचिंग। तो चलिए खैर एनीवेज इसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी जा रही हूँ पेडिक्योर करवाने के लिए। और मेरे अलावा मेरे साथ सारी लेडीज़ को, सारी मम्मियों को और सारी ब्यूटीफुल लेडीज़ को, सारी ब्यूटीफुल मॉम्स को हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन। आप सभी का ये दिन बहुत अच्छा रहे। जैसे कि बर्थडे एक दिन का होता है, वैसे ही ये वाला दिन भी एक दिन का होता है, हम काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो उसके लिए खुशियाँ मनाइए, अपने आप को पैम्पर करिए, अपने फैमिली के साथ टाइम बिताइए। टाइम आज के ज़माने में सबसे प्रीशियस थिंग है टाइम, तो टाइम बिताइए और खुशियाँ मनाइए। ऑलवेज मेक ब्यूटीफुल मेमोरीज। ऑलराइटी, बाय। चलिए निकलती हूँ पेडिक्योर के लिए।
तो मैं यहाँ पे आई हुई हूँ अपना पेडिक्योर करवाने के लिए, और पेडिक्योर के लिए इसने बहुत ही अच्छा करा है पैर का। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतना रिलैक्सिंग लग रहा है, सीरियसली सो रिलैक्सिंग, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, अच्छे से इसने करा है।